हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल को भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं, उन्होंने पास्ट में कोई फ़ैसला लिया है, जहाँ पर ऐसा था कि उन्होंने बचपना दिखाया है। वहाँ पर उन्होंने सोच विचार नहीं किया। हो सकता है दूसरों की बातों में आए हैं और दूसरों की बातों को ही सुनकर उन्होंने निर्णय लिया है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे जाकर इसका क्या नतीजा होगा, जो ये कर रहे हैं क्या ये इनके लिए सही है या इनको इससे परेशानी हो सकती है। तो मतलब बिना सोचे समझे इस इंसान ने कोई ना कोई पास्ट में कोई फ़ैसला किया है, जिसकी वजह से अभी ये इंसान ऐसा है कि परेशान भी है और उस गलत निर्णय की वजह से अभी इनको परेशानी हो रही है। तो उन सबको अभी ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि जो फ़ैसला इन्होंने जल्दबाजी में लिया वो इनको नहीं लेना चाहिए था। अब इनको यही लगता है कि जो सिचुएशन जो अभी इनके साथ है, आज जिस कंडीशन में ये हैं, इसके ज़िम्मेदार ये खुद हैं। अब ये इंसान पछताते हुए नज़र आते हैं और ऐसा है कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन यहाँ पर इस इंसान की वजह से, और हो सकता है कि किसी तीसरे इंसान का भी इन्फ्लुएंस रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच। ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है या फिर आपकी फैमिली भी हो सकती है, या फिर इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, या फिर आपके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं कि आप किसी और के साथ मैरिड हैं और ये पर्सन सिंगल है, या फिर ये किसी और के साथ मैरिड हैं और आप सिंगल है। या फिर इनकी लाइफ में ऐसा था कि ये मैरिड तो किसी के साथ नहीं थे, पर ये इनकी लाइफ में कोई नया इंसान आया जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर थर्ड पार्टी इनके या आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। किसी तीसरे का इन्फ्लुएंस यहाँ पर रहा। और दूसरी बात ये थी कि उस इंसान ने ही आपके पर्सन को भड़काया, और इन्होंने क्या गलती की कि इन्होंने दूसरों की सुनी है, बजाय आपसे सच जानने के या जो वो कह रहे हैं उसकी सच्चाई को आपसे जानने के बजाय इन्होंने क्या किया है कि उनकी बातों को सच माना है। और इनको यह नहीं समझ आया कि वो लोग झूठ बोलते हैं, या फिर वो ऐसा है कि आप लोगों से चलते हैं, आप लोगों का रिश्ता अच्छा चल रहा है, ये वो नहीं देख पा रहे थे। इस वजह से उन्होंने जानबूझकर रिश्ते को ख़राब करने के लिए कुछ झूठ भी बोले होंगे, जो नहीं था उसको भी सच सच बताया आपके पर्सन को, जबकि वो बातें झूठी थी। और इस इंसान ने सच्चाई पता नहीं लगाई और दूसरों की बातों में आ गए, उनकी बातों को इन्होंने सच माना, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ये आपसे दूर हुए हैं। इनको लगता था कि आप सही नहीं हैं, या फिर इनके दिमाग में ये था कि आप इनको चीट कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ इनको समझाया गया, जिसकी वजह से इनके दिमाग में ये सारी गलत बातें चलती थी। तो इस इंसान ने आपसे अलग हो जाने का फ़ैसला किया है। और दूसरी तरफ ये भी है कि वो थर्ड पार्टी हो सकती है, इनकी रोमांटिक पार्टनर हो है, या तो फिर इनकी फैमिली वाले ही यहाँ पर थर्ड पार्टी है जो इनको भड़काते थे आपके खिलाफ किसी भी तरह आप दोनों को अलग करने के लिए। और यहाँ पर हो सकता है कि कास्ट वगैरह का इश्यू है, जिसकी वजह से ऐसा उन्होंने किया है कि किसी भी तरह ये इंसान आपको छोड़ दे। और या फिर यहाँ पर यही है कि ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, तो उस थर्ड पार्टी की तरफ इनका ध्यान था, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे दूर भागने लगे। और इनको ये समझ में आता था कि आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, इनको साथ देना है उस थर्ड पार्टी का। तो इन्होंने यही निर्णय लिया कि इनको आपको छोड़ना है और उस थर्ड पार्टी का साथ देना है, और अब आपकी तरफ ध्यान नहीं देना। बिल्कुल ऐसा है कि आपसे अलग हो जाना चाहिए। और यहाँ पर नो कांटेक्ट दिखाई देता है, तो अभी भी ये इंसान आपसे अलग ही हैं, ऐसा है। यहाँ पर अभी यही है कि आपकी कोई बातचीत नहीं होती उस इंसान से, सेपरेशन यहाँ पर हो चुका है। तो टावर मोमेंट आपने फेस किया है इस कनेक्शन में, और अभी इसी वजह से आपके पर्सन का दिल दुखा हुआ है कि उन्होंने अपनी गलती की वजह से एक अच्छा रिश्ता खो दिया। अगर उन्होंने उस समय अपने दिमाग से काम लिया होता, दूसरों की नहीं सुनी होती, तो आज सब कुछ सही होता। और एक बात ये भी है गाइस कि ये इंसान ईगोइस्टिक हैं, जिसकी वजह से भी इस रिश्ते में सुधार नहीं हो पाया अब तक, क्योंकि ये इंसान झुकना नहीं जानते किसी के सामने। इनका ऐसा है कि ये गलती होते हुए भी ये झुकने को तैयार नहीं होते, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते, जिसकी वजह से ये आज पछता रहे हैं, आज ये दुखी हैं। तो इसका कारण भी यही है। अगर ये अपने ईगो को छोड़कर आगे बढ़ते, आपसे बात करने की कोशिश करते, सच्चाई जानना चाहते, तो आज शायद ये रिश्ता अभी तक सुधर गया होता। लेकिन इनके ईगो के चक्कर में आज तक यही है कि आप दोनों अलग हैं।
और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी है प्रैक्टिकल और किसी एक की एनर्जी है इमोशनल। तो हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन प्रैक्टिकल हैं क्योंकि आप इमोशनल हैं, तभी आप आज उनका वेट कर रहे हैं। आज भी आप ये चाहते हैं कि वो इंसान अगर आपकी तरफ बढ़ता है, उसमें थोड़ा भी सुधार अगर आया है तो आप उनको अपनी लाइफ में आने दे सकते हैं। अगर वो अपनी गलती मान लेते हैं तो आप भी उनको माफ़ करने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल हैं, पहले से ही वो प्रैक्टिकल रहे हैं। ये ऐसा है कि अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना दिमाग कुछ ज़्यादा ही लगाते हैं, जिसकी वजह से भी ये रिश्ता ख़राब हो गया। और पास्ट में भी ऐसा ही था, थर्ड पार्टी ने इन्हें कोई लालच दिया। ये हो सकता है क्योंकि ये इंसान ऐसे ही हैं, ये तो अपना फ़ायदा देखते हैं, इनका जहाँ फ़ायदा है ये वहीं चले जाएंगे। तो थर्ड पार्टी ने हो सकता है इन्हें कोई लालच दिया हो, उनको इनसे कोई फ़ायदा रहा हो और इनको उनसे फ़ायदा नज़र आ रहा था, ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी ये इंसान उस तरफ बढ़ जाना सही समझे हैं। और आज वहाँ जाकर ही इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने गलती की है पास्ट में। और अभी ऐसा है गाइस कि आपने सरेंडर किया हुआ है, आपने सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दिया है, उन पर भरोसा करना आपने सीख लिया। आपने समझ लिया कि जो है जैसा भी है यूनिवर्स ही सब कुछ सही करेंगे। और अब आपने उनके हाथ में सब कुछ छोड़ दिया, अब आप अपनी तरफ से कोई प्रयास करना नहीं चाहते। ऐसा कुछ लोगों ने किया है कि आपने सरेंडर किया है। तो अगर आपने सरेंडर किया है तो आपके लिए देखिए यहाँ पर न्यू बिगनिंग दिखाई देती है। सब कुछ आपके हिसाब से जो आप चाहते हैं वैसा होता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सरेंडर नहीं किया, जिन लोगों ने नहीं किया उन्हें भी कर देना चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप अपनी लाइफ को खुद नहीं बदल सकते। जो कुछ करना है यूनिवर्स की मर्ज़ी से ही होता है, वही करते हैं। तो आपने अगर सरेंडर नहीं किया तो आपको भी करना चाहिए। आपको उस इंसान के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो चल रहा है इसको आप सही कर लेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ यूनिवर्स की मर्ज़ी से होता है और जो होना था वो हुआ है और आगे भी जो होना है वो होगा। लेकिन अगर आप उन पर सब कुछ छोड़ देते हैं, उन पर भरोसा करना सीख लेते हैं तो वैसा ही होता है जैसा आप चाहते हैं। आपके पर्सन गाइस देखिए आपसे अलग हुए हैं तो इन्होंने अपने काम पर भी ध्यान दिया है और बहुत कुछ इन्होंने ऐसा था कि जो इनके गोल्स थे उनको अचीव भी किया है। चाहते थे ये ज़्यादा से ज़्यादा इनका काम आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा ये अर्न कर सकें। इन्होंने जो भी सोचा था ये सब कुछ तो इन्होंने किया है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया, किया बहुत कुछ है। तो इन्होंने बहुत कुछ हासिल तो कर लिया, लेकिन देखिए फिर भी उनको कमी महसूस हो रही है। उनको अभी ये लगता है कि उन्होंने जो चाहा था वो तो पा लिया, लेकिन कमी क्या है, अब आप उनके साथ नहीं हैं। जो इंसान उनको समझता था वही इंसान उनके साथ नहीं है। वो चाहते हैं अपनी खुशियाँ अगर बांटना आपके साथ, तो अब आपसे वो कुछ कह नहीं सकते। आपको बताना चाहते हैं कि उनके साथ क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा चल रहा है। अपनी बातें आपके साथ वो शेयर करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब वो खुश भी हैं तो आपको नहीं बता सकते क्योंकि अब आपसे कोई बातचीत नहीं है। बिल्कुल आपसे दूरी बना लिया है उन्होंने। और अब ऐसा है कि पहले तो उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन अब आपने भी वही कर दिया है जो उन्होंने आपके साथ किया था। आप खुद ही अब उनसे दूर भाग रहे हैं। अब आपने भी हर प्रयास करना छोड़ दिया। जो भी आप कोशिश करते थे कि किसी भी तरह ये इंसान समझे और आपसे बात कर लें, अगर नो कांटेक्ट है तो, या आपसे दूर भाग रहे हैं तो बताएं आपको कारण क्या है। तो अब आपने भी बिल्कुल छोड़ दिया। जब देखा कि ये इंसान नहीं सुधर रहे तो आप अब कोई प्रयास नहीं करते अपनी तरफ से। तो आपने अब वही किया है जो उन्होंने पहले आपके साथ किया था। अब आप ही उनसे दूर भाग रहे हैं, आपने खुद दूरी बना ली। तो अब उनको यही लगता है कि अब वो अगर अपनी खुशियाँ बांटना भी चाहते हैं आपके साथ तो नहीं बांट सकते। तो अभी ऐसा है गाइस कि इनकी लाइफ में सब कुछ है लेकिन प्यार की कमी है। आप इनके साथ प्यार से जुड़े थे और इस इंसान ने ऐसा है कि आपको खुद से दूर किया और गलती इन्होंने की। तो अब ये चाहते हैं प्यार। तो अब इनकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो इनको समझ सके, जो इनको प्यार दे सके। अनकंडीशनल लव आपने इन्हें दिया पर इन्होंने उस समय कदर नहीं की। अभी इनका ऐसा है गाइस, जो इनके पास है उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। जो एक चीज़ इनके पास नहीं है इनका ध्यान उस तरफ है। जैसे कि आपकी तरफ आप अभी इनके साथ नहीं है तो इनका पूरा ध्यान अब आपकी तरफ है। बाकी चीज़ें तो इन्होंने हासिल कर ली पर आपको ही इन्होंने खो दिया। तो ये इनके दिमाग में ज़्यादा चल रहा है। और अभी ऐसा है कि आपके पर्सन अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी फ्रेंड्स वगैरह के साथ टाइम स्पेंड करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। अब ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, या तो फिर ये बहुत ज़्यादा सो रहे हैं क्योंकि इनको किसी भी तरह अभी सुकून चाहिए। अभी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि बहुत मैच्योर हो चुके हैं। अब ये बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं। अब ये किसी तरह से कोई गलती करना नहीं चाहते, ना ही ये दूसरों की सुनना चाहते। अभी ऐसी एनर्जी में ये हैं।
और अभी आपके पर्सन खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी फिटनेस पर और अपने जॉब या बिज़नेस जो करते हैं उस पर भी इनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान है। और ऐसा है कि अपने अपने आप को खुश रखने की ये इंसान अब कोशिश करने लगे हैं। इनको अब अपनी खुशी का ध्यान है। पहले ऐसा था, ये इंसान दूसरों के लिए जीते थे, जहाँ इनकी ज़िम्मेदारी है, अगर ये थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी इनकी ज़िम्मेदारी है, ये इन्हें लगता था। तो ये दूसरों को खुश करने में लगे रहते थे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, उनके लिए बहुत कुछ करना है, ये इसमें बिज़ी रहते थे। पर अभी इस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि अपने आप को खुश करना चाहते हैं, अपने आप को किसी तरह ये खुश रखना चाहते हैं और अपने साथ वक्त बिताना चाहते हैं। अभी लोगों की भीड़ में ये नहीं रहना चाहते हैं। और आप इनके साथ शादी वगैरह के बारे में भी सोच चुके थे, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा प्लानिंग आपने की थी, पर वैसा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन अभी ऐसा है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो अब आप चाहते हैं, वो चीज़ आपकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है। आपकी जो भी विश है वो पूरी होती हुई नज़र आती है। और कुछ लोगों का भी ऐसा है गाइस कि आप इनको कॉल मैसेज तो करना चाहते हो लेकिन नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको यही लगता है कि आपने हर बार कोशिश की पर इस इंसान ने आपको नहीं समझा और आपको इग्नोर करते रहे हैं। तो अब आपने भी सोच लिया कि अब आपको कोई अपनी तरफ से पहल नहीं करनी, जो कुछ करना है अब ये इंसान करेंगे। देखिए, आपका रिकन्सिलेशन तो हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए करना भी पड़ेगा आपको मेहनत थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा है कि आपको इसके लिए पॉजिटिव रहना है और सरेंडर करना है। और यूनिवर्स के ऊपर आप सब कुछ जब छोड़ देंगे ना, तो आपके हिसाब से सारी चीज़ें होने लगेंगी। आपको खुद समझ में आएगा कि जो सब कुछ यहाँ पर परेशानियाँ आपके साथ थी वो दूर हो रही हैं। वो इंसान भी आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको चेस करना वो शुरू कर देंगे। लेकिन वही है कि आप नेगेटिव हो जाते हैं जब कभी कभी, तो ये सब नहीं करना है, आपको पॉजिटिव ही रहना है। पॉजिटिव रहकर उस इंसान को मैनिफेस्ट कीजिए और आपको खुद पर काम करना है, सेल्फ लव सीखना है। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया तो वो भी शुरू कर दीजिए और उधर से आपको ध्यान हटाना है, उस इंसान की तरफ से आपको ध्यान हटाना है। तो समझ रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेस नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।